Good morning, respected parents and my dear student. Welcome again in mathematics classes. I hope you are doing your work regularly and safe in your home. आज हम अपने एक्सरसाइज 3E को कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में 1 to 12 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे. आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अगर फाइंड आवर लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2509 मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट एक्सरसाइज में आपको याद होगा कि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे. उसमें ये था कि वहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता था. हम क्या करते थे, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है बस फैक्टर में जो नंबर हमारा n पेयर में है उसे मल्टीप्लाई कर देते थे. और अगर डिवाइड करना होता था तो हम जो हमारे पास n पेयर में नंबर है हम उससे उसको डिवाइड कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन से इस नंबर का पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट कर देंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. टेनिंग करिए फर्स्ट स्टेप. यहाँ आपके पास क्या है 25. अब आपको याद होगा 5 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25. तो हमारे पास सिर्फ 5 स्क्वायर में 1 स्पेस पर 5 आता है. ये तो 5 5 जा 25. 09 5 का डबल करोगे तो 10. अब आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा है तो हमने एक पेयर लिया, एज इट इज नंबर वो बच गया है और आगे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम अपने एक आंसर में 0 को. तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ 50. अब 50 का स्क्वायर रूट नहीं है. आपको क्या करना है, अब आप क्या माइनस करोगे, आप 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509. क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे. मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा आपको वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. क्या हुआ हमारे पास आंसर 2500. और 2500 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास 50 ही आएगा. हमारे पास क्या आंसर आएगा 2500 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 50. समझ आ गया होगा. किससे करा हमने 9 से सब्ट्रैक्ट करके. अगर आपके पास आपको याद रखना है जब सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एडिशन में हमने ऐसा नहीं करते. जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो जो आपके पास रिमाइंडर लेफ्ट बचा है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. तो अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. आपके पास सेम यही क्वेश्चन है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है. इसमें भी यही पूछा गया है कि आप 7581 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. उसी तरीके से करेंगे. पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर लेफ्ट होगा. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम क्या करेंगे, हम बार लगाते हैं. कहां से, 1 डिजिट नंबर से पेयर फॉर्म करके. तो हमने फर्स्ट पेयर बनाया 81, सेकेंड पेयर हमारा 75. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पेयर है जिसके ऊपर हमने बार लगाया है उस हम ऐसे टर्म्स लेंगे, ऐसा डिवाइजर, और क्वेश्चन ऐसा लेंगे कि दोनों टर्म क्या हो जाए कि दोनों सेम होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर या तो इस डिजिट के बराबर आए या इस डिजिट से छोटा आए. तो जैसे आप 7 से 49, 8 8 जा 60 वो आपके पास, और 9 9 से क्या होगा 81. तो 81 तो 75 से बड़ा है. हम क्या ले लेते हैं 8 8 जा 64. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 4 इज 1 and 7 - 6 is also 1. पेयर कंप्लीट नीचे लेके आए. अब क्या करना होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है उसका हमें हमेशा क्या करना होता है डबल. तो 8 का डबल करेंगे तो क्या होगा 8 2 जा 16. अब ऐसा नंबर देखो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, हमारे पास इससे छोटे टर्म आएंगे. अब चेक करने के लिए तो 16 अगर आप 1 नहीं लेते हो तो 160 बनाएगा, काफी छोटा हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपके पास लार्जर नंबर हो तो हम अपने लास्ट टर्म से स्टार्ट कर लेते हैं. हम 9 से स्टार्ट करते हैं. तो पहले हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखा. 9 9 से 81 कैरी 8. 9 6 से क्या होगा आपके पास 54. 54 प्लस 8 is 62 कैरी 6. 9 1 जा 9 एंड 6 क्या होगा प्लस 15. तो ये काफी लंबा टर्म है. अब करते हैं हम इसको चेक कर लेते हैं 8 से और 7 से. पहले हम इसको 7 से ही करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या टर्म आती है. 7 7 जा 49 कैरी 4. 7 6 जा 42. 42 प्लस 4 is 46 कैरी 4. 7 1 जा 7 एंड 4 आ गया आपके पास 11. तो अब क्या करते हैं, अब 8 से लेंगे तो देखो यहाँ इसमें थोड़ा ही गैप है. तो 8 से अगर करोगे तो काफी बड़ी टर्म आएगी. हम यहाँ पर 7 ही ले लेते हैं.
माइनस करेंगे 11 माइनस 9 इज 2, 7 माइनस 6 इज 1, क्योंकि नहीं 1 को कैरी दे दिया तो यहाँ पर 7 हुआ, तो 7 माइनस 6 इज 1। तो अब हमें ये बताना है कि सब्ट्रैक्ट किस नंबर में से करना है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, आपके पास जो गिवन नंबर है आप उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं हम, -12 माइनस क्या हुआ हमारे पास, -2 इज 9, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 5, आंसर आया हमारे पास 7569 या 7569। तो ये क्या आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किस नंबर का स्क्वायर है, ये 87 का स्क्वायर है। अगर आप देखो, अगर यहाँ पर 1169 ही होता तो ये डायरेक्ट यहाँ पर माइनस होके 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास लार्जर नंबर था। अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वो कंप्लीट नंबर आ जाएगा, वो पूरा हम उसका स्क्वायर रूट, फिर उसका हम कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आपको ध्यान रखना है जब आपसे सब्ट्रैक्शन पूछा जाए तो आप किस तरीके से उसको माइनस करें। ये था सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपके पास एडिशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एडिशन की जाए तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर को ऐड नहीं करेंगे। हमें क्या करना होता है कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है नियर बाय, उससे आप नेक्स्ट नंबर लोगे और उसको स्क्वायर करके गिवन नंबर में से माइनस कर दोगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 6203 मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ये नहीं कर रहा कि आपके पास जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करो। तो क्वेश्चन को करते हैं फिर और अच्छी तरह समझ आएगा। हमारे पास है नंबर 6203, पेयरिंग करी पहले हमने। अब 62 है तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 62 हो। तो आपके पास 7 स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास 64 हो गया। अब 64 तो जाता है तो हम किससे करें 7 से, 7 7 जा 40, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 एंड 5 माइनस 4 इज 1 एंड 7 प्लस 7 इज 4। अब नंबर चेक करते हैं। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने ये भी देखा था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक लेस नंबर चेक कर लेते हैं। 1 स्क्वायर आपके पास होता है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज आपके पास क्या हुआ 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो लास्ट में 3 तो कहीं आ ही नहीं रहा। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है, अपनी तरफ से चेक करेंगे। तो हम 9 से चेक करके देखते हैं। पहले तो 149 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 से 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 30 प्लस 8 इज 44 एंड 9 1 जा 9 एंड 4 इज 13। तो क्या आ रहा है, इस क्रम से बड़ा है। अब हम 8 पे चेक करें। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 क्या होगा आपके पास 38 एंड कैरी 3, 8 1 जा 8 एंड 3 11। तो ये हमारे पास आ गया 1180। माइनस कर लेते हैं 13 माइनस, तो किस पे किया हमने ये 8 पर करके देखा। अब 8 पे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। 13 माइनस 4 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, 1 माइनस 1 इज। अब हमें रिमाइंडर से कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है उसको लेके चलेंगे। तो 78 स्क्वायर के बीच में हमारे पास ये नंबर आएगा क्योंकि 78 का स्क्वायर तो इस नंबर से छोटा है देन 79। जब आप 78 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो वो 6203 से कम है और 79 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो वो 6203 से बड़ा है। जब हम 79 का स्क्वायर को इस नंबर में से माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास एक नंबर आएगा वहां से आपके पास, और उस नंबर को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और किस नंबर का स्क्वायर होगा, वो 79 का स्क्वायर होगा। हम 79 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और 79 का स्क्वायर होगा आपके पास 6241। आपको नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू 6241 माइनस 6203। माइनस करके कितना आंसर आएगा आपके पास 38। अगर आप 6203 में 38 ऐड कर दो तो आपके पास क्या होगा, वो 79 स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा।
79 क्योंकि हमें इसमें एडिशन पूछी गई, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा गया। अगर सब्ट्रैक्शन पूछा जाता तो हम 119 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे सकते थे, लेकिन हमसे एडिशन पूछी गई है तो हम क्या ऐड करेंगे, 6203 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इसी तरीके से है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको करा रही हूँ, आपको और अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वही सेम तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 8400 मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हम 8400 में क्या ऐड करेंगे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम क्या करते हैं, हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझिए इसे। 9 9 जा 81, क्योंकि अगर आप 7 7 जा 49, 6 8 8 जा 64 और 9 9 से क्या होगा आपके पास 81। तो 9 से हुआ, 4 - 1 is 3, पेयरिंग में हमें दोनों जोड़ेंगे। हम अपने क्वेश्चन का डबल कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है 9 9 का डबल क्या होगा आपके पास 80। अभी किस नंबर से डिवाइड होगा, अगर आप इसको 1 से चेक करो तो 180 बनाना है, इसको 2 से चेक करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 364 तो ज्यादा है, 364 ज्यादा है तो हम इसको 1 से चेक करेंगे। यहाँ पर भी 1, 10 - 1 is 9, 9 - 8 is 1 and 1 - 1, 190 नहीं आ रहा है हमारे पास। अब ये सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, हमें अपना क्वेश्चन यूज करना है। 91 स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा किससे, 8400, और 92 स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इस नंबर से बड़ा होगा। तो पहले हम 92 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। 92 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 9 2 जा 80, 9 2 जा 80 कैरी 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 is 80, 4 8 and 8 16 carry 1, 1 and 2 is 3, 3 plus 1 is 4 and 8 as it is। जब हमने 92 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया नंबर 8464। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अब हम 92 स्क्वायर में से माइनस करेंगे नंबर जो हमें गिवन है। माइनस करते हैं तो माइनस करके क्या बचेगा आपके पास 64। यानी आपको किस नंबर को ऐड करना है कि आपके पास जो नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम किस नंबर को ऐड करेंगे, हम 64 को ऐड करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप 64 को इस नंबर में ऐड करो तो जो आपके पास टर्म आएगी तो 92 का स्क्वायर आ जाएगी। यही करना था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3 में किया था, उसमें हमने नंबर लेट करके कर लिया था। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। क्या है, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन। ये कहा गया है कि आपको एक 4 डिजिट लिस्ट नंबर निकालना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो किस नंबर का स्क्वायर है हमें वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। सभी को पता है 4 डिजिट लिस्ट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 4 डिजिट वाला नंबर लिस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है 1000। अब क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें ये बाद में देखना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद कि हम इसमें क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पेयर किया, 1 पेयर हमारा 0 0 हुआ, सेकंड पेयर हमारा 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, 1 0 0, 10 - 9 is 1 और एक पेयर हम नीचे लेके आए। 3 और 3 क्या है आपके पास 6 1, क्योंकि 61 1 पे ही जाएगा। 31 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 and 1 6 जा 6, तो 61 ही आ रहा है। 2 से करते हो तो इससे लार्जर नंबर आएगा। तो 10 - 1 is 9 and 9 - 6 is 3। अब अगर आपसे ये कहा गया है कि 4 डिजिट लिस्ट नंबर, अगर मैं 1000 में से 39 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो अब एडिशन के केस में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है उसे हमें कौन सा नंबर लेना है, हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। ये क्या हुआ हमारे पास, जब 32 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 and 6 12 कैरी 1 10। क्या है हमारे पास 32 स्क्वायर इज 1024। जो 1024 है ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, और कौन सा ये 4 डिजिट नंबर है। देखो 4 डिजिट नंबर है इसमें, और क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है 1024। क्लियर करेंगे
3 3 जा 9, 1 24 पेयर नीचे लेके आए हम, 3 का हमने क्या किया डबल, 3 2 जा 6, अब किससे होगा, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, तो क्या हुआ हमारे पास ये 124। अभी हमने 32 का स्क्वायर निकाला था जो हुआ आपके पास 1024। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो आपके पास 32, आपको पहले भी बताया गया था कि जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो और उस नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो वही नंबर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Again, find the greatest 5-digit number which is a perfect square also and find the square root of the numbers obtained. लास्ट क्वेश्चन में हमसे 4 डिजिट लिस्ट नंबर पूछा गया था जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें हमसे पूछा गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम जो हमें पता है ग्रेटेस्ट, अभी हमें ये नहीं पता कि मेरे पास 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट क्या होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन हमें ये पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। आपके पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। अब वही करना है हमें। अब इसका हम पहले स्क्वायर रूट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बार लगाना स्टार्ट करते हैं। हम नंबर्स का पेयर करके उसके ऊपर बार पुट करेंगे। फर्स्ट पेयर हमारा 99, सेकेंड इज 99 और थर्ड क्या हुआ 9। अब स्टार्ट कहां से करना है हमें, जो लेफ्ट मोस्ट ओवर डिजिट है जो पेयर है, अगर सिंगल है जहां पर हमने बार पुट कर रखा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 3 से क्या होगा आपके पास 9, पेयर लिया 99, इस 3 को हमें क्या करना है डबल, तो 3 2 जा 6। अब क्या नंबर है कि हमारे पास 9 है, तो अभी आगे भी डिजिट है। अभी तक हमने 3 स्टेप वाला डिवीजन नहीं किया है, अब इसमें तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास 6, 99, 1 पे ही चेक कर लेते हैं, 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6। अगर 62 को 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 6 से 12 बड़ा है कि 1 पे हुआ 61, माइनस कर लेते हैं। 9 minus 1 is 8 and 9 minus 6 is 3। अब 99 पूरा पेयर ले लिया नीचे। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास ये टर्म आई है, ये कंप्लीट हमारा जो क्वेश्चन है इसको फिर डबल करना है। तो 31 का डबल क्या होगा आपके पास 60। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे, जो ये कंप्लीट नंबर है उसमें नए क्वेश्चन को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास 62 ही आएगा। तो 61 + 1 is 62। और याद करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर 3 का डबल करके 6 किया था और 31 का डबल करके हमने 62 कर दिया। अब चेक करते हैं किस पे जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं। देखो कोई भी नंबर हो गया 5 पे चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि मिनट में कोई नंबर है 62। क्या बताया था, यहाँ भी वही टर्म होनी चाहिए और यहाँ पर भी वही टर्म होनी चाहिए। 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 से 10 and 2 12 कैरी 1, 5 6 से 30, 30 + 1 is 31। एक बार 6 पे और चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। अब ये मत करते ना 625 को 6 से मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है 626 को 6 से करना है। यहाँ पर दोनों टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 6 6 से 36 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 + 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 and 1 is 37। क्या हुआ हमारे पास 3 7 5 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 - 6 क्या हुआ आपके पास 3, 9 - 5 is 4 and 8 - 7 is 1। अब ये हमारा किस पे डिवाइड हुआ है, ये 6 पर हुआ है, तो हमारे पास क्या टर्म आई 316। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में तो एडिशन की थी, जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया था उससे नेक्स्ट स्क्वायर लेकर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था नंबर्स को और फिर हमने उस टर्म को एडिशन के फॉर्म में लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन हम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप 316 के बाद नेक्स्ट नंबर है 317, अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो नंबर लार्जर आएगा। करना है हमें 99,999 में से जो आपके पास रिमाइंडर आया है 143, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -143, 9 - 3 is 6, 9 - 4 is 5, 9 - 1 is 8 and 99। क्या नंबर आया हमारे पास 99,856।
अब आपको ये भी चेक करना है किस नंबर का स्क्वायर है। तो किस नंबर का स्क्वायर होगा, अगर मैं रिमाइंडर को इस कंप्लीट नंबर में से माइनस कर दूं तो यहाँ पर ये नंबर होगा या नहीं होगा। तो किस नंबर का स्क्वायर हुआ, ये 316 का स्क्वायर है। एक बार फाइंड आउट भी करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 99,856 पेयर किया, फर्स्ट पेयर 56, बार पुट किया उसके ऊपर, सेकंड पेयर 98, बार लगाया एंड 9 करते हैं। क्या होगा हमारे पास 3 3 9। नेक्स्ट हम 98 को यहाँ पे लेके आए क्योंकि 9 में से 9 माइनस किया तो वो तो 0 होगा। 3 का डबल किया, क्या हुआ हमारे पास 6 6 1 क्योंकि 61 पर ही जाएगा। अगर आप 62 पर करते हो तो कभी मल्टीप्लाई करके दिखा था, हमारे पास 124 आ रहा था। ये हुआ हमारे पास 61, यहाँ पर 1 और यहाँ 61 माइनस कर लेते हैं। 8 - 1 is 7 एंड 9 - 6 is 3 एंड 56। इस पेयर को हम नीचे ले आए यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, 31 का फिर डबल करना है तो क्या होगा वो 62। लोगों को पहले भी बताया गया था जिससे 6 है यहाँ पर। तो हम ऐसे नंबर देखेंगे 1 to 9 तक कि जब आप उन नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तो उनके यूनिट प्लेस पर ये नंबर आए। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 60 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो अभी क्या आता है हमारे पास 36। तो हम 6 से चेक कर लेते हैं पहले। 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12, 12 plus 3 is 15, कैरी 1, 6 6 36 एंड 1 37। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 3756। यहाँ पर भी 6 आएगा। तो तुम्हें बताया गया था कि क्वोशिएंट और डिवाइजर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या हुआ हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आया। तो किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये। अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे 99,856 का तो आपके पास आएगा 360। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आपको स्क्वायर रूट स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्या करते हैं, हम नंबर की पेयरिंग करते हैं और उसके ऊपर बार पुट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टर्म्स को हम डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों सेम टर्म लेके जो हमारा लेफ्ट मोस्ट ओवर नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। क्या करना होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो फर्स्ट नंबर है या तो वही हो या उससे कम हो। नेक्स्ट फिर जो हमारा नया क्वेश्चन आता है हम उसको डबल कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर दोबारा से नंबर गैस करते हैं इसी तरीके से और फिर दोबारा से एज अ न्यू डिवाइजर यूज करके हम न्यू क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा स्क्वायर रूट है। आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और आपको स्क्वायर लेना है तो आप इजीली देख सकते हो। जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है कि आप 4 का स्क्वायर देखोगे, 6 का स्क्वायर देखोगे। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम उसकी लास्ट टर्म चेक कर लेते हैं कि इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3E। ये कहा गया है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। A man cycle along its boundary at the 18 km per hour. In how much time will he return to the starting point? क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या कहा गया है कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसका कंप्लीट एरिया है आपके पास 60,025 मीटर स्क्वायर। एक मैन है वो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है इसके अराउंड की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर। जो आपको ये दिया गया ना 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास स्पीड है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एज्यूम कर लो वो यहाँ से स्टार्ट करता है और वो कितने टाइम के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ रहा है, आपसे ये पूछा गया है। यानी आपको टाइम निकालना है। निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे टाइम पूछा गया है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड तो क्वेश्चन में है लेकिन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस नहीं है। यानी हमारे पास टोटल यहाँ से जितना ये ट्रेवल कर रहा है, जितनी टोटल लेंथ इनकी बाउंड्रीज की है वही उसके टोटल डिस्टेंस है, उतना ही वो ट्रेवल कर रहा है। उससे एक्स्ट्रा उससे कम ट्रेवल नहीं कर रहा है। अब इसकी आपको पता है कोई भी क्लोज फिगर है उसके आप आउटर साइड की जो बाउंड्रीज है उनको सम करते हो तो आपके पास क्या आता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड भी गिवन नहीं है लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्वायर का एरिया गिवन है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड गिवन है आपके पास। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
एरिया गिवन है, जब हम एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास साइड आ जाएगी। तो पहले साइड निकालेंगे, साइड के साथ पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होगा, किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस, और फिर उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया है 60,025 मीटर स्क्वायर। साइड के लिए क्या करना होगा, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एरिया का। मैंने अभी आपको बताया था कैसे होगा, क्योंकि एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया। और स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो साइड किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। किस नंबर का फाइंड आउट करना है आपको, स्क्वायर रूट 60,025। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे और अपना स्टार्ट करते हैं। क्या क्रम है यहाँ पर 6, तो हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 2 होगा, 2 स्क्वायर आपके पास 4 होगा, 3 स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9। तो 9 बढ़ा रहा है तो हम क्या ले, 2 2 जा 4, 6 - 4 is 2। अब क्या करते हैं, 9 0 को नीचे ले आते हैं, 200 हुआ। क्वेश्चन का हमेशा क्या करना होता है हमें, डबल, तो 2 2 से क्या होगा आपके पास 4। इतना समझ आ गया। अब हमें कोई अपनी डिजिट लेनी है, हम किसे, देखो 200 है, अगर आप 5 लेते हो, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो क्या होगा आपके पास 45 × 5 225। तो हम 4 से चेक कर देते हैं। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 से 16, कैरी 1, 4 4 से 16 and 1 17। तो 4 से है ये, क्योंकि जब आप इसको 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो टर्म 200 से कम आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 - 6 is 4, यहाँ हुआ 9, 9 - 7 is 2। इतना आ गया समझ, यहाँ 1 है, यहाँ इसको ये कैरी दे चुका है, तो 1 - 1 is 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास 24 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हम जो ये 24 आया है हमारे पास नया, जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसको हम डबल करके नया डिवाइजर फॉर्म करेंगे। जब आप 24 का डबल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 48। और जो हमारे पास ये 25 है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ लिखा, ये टर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो ये 48 हुआ आपके पास। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा, आपको ये चेक करना है। आपको पहले ही बताया गया था कि सिर्फ 5 के स्क्वायर में 25 होता है और 1 प्लेस पर 5 डिजिट आती है। तो हम 48 को 5 से ही चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 5 8 जा 40, 40 + 2 is 42, 4 5 4 जा 20 and 4 is 24। तो आ रही है हमारे पास टर्म, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60,025 is 245। आगे समझ में, तो हमारे पास साइड क्या हुई, 245 मीटर। अब स्क्वायर रूट हमने निकाल चुके हैं, अब तक हम काफी क्वेश्चंस में। अब आगे करेंगे, इसको रब कर लेते हैं स्क्वायर रूट को यहां से। साइड है हमारे पास, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 4 × बाय साइड। 4 × बाय 245, मल्टीप्लाई करते हैं 245 को 4 से, 4 5 से 20, कैरी 2, 4 4 से 16 and 2 18, कैरी 1, 4 2 से 8 and 1 9। आपके पास आएंगे 980 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड भी है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ किलोमीटर पर आवर में है और ये हमारे पास मीटर में है। ये बताया गया था 7th क्लास में कि आप किलोमीटर वाले टर्म को ना तो हम मीटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें पहले यूनिट सेव करनी होती है। तो या फिर आप पहले इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर इस टर्म को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हम अपनी स्पीड को ही चेंज करते हैं। स्पीड है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। क्या करना है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड पूछा गया, मिनट नहीं पूछा गया। कभी 60 कर दो, कितने होते हैं 3600। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 5 10,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 से 18 कैंसिल होकर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड हमारे पास क्या हो गया, हमने स्पीड को भी चेंज कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 980 मीटर, स्पीड हमने फॉर्म कर ली चेंज कर 5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, अभी बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 980 और स्पीड है आपके पास 5, कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से, तो क्या होगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 4, 5 9 जा 45, रिमाइंडर इज 3, 5 6 जा 30 सेकेंड। देखो 196 सेकेंड आ रहे हैं, तो अब इसको हम अगर 60 से कम होते तो हम इसको सेकंड में ही चेंज रहने देते। अब हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें इसे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप सेकंड टू मिनट चेंज करते हो, किससे डिवाइड करते हो आप, डिवाइडेड बाय 60, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 196 डिवाइडेड बाय 60, तो 63 जा क्या होगा आपके पास 180, 6 एंड 1, तो हमारे पास क्या आंसर आया, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो तो हुआ हमारा 3 मिनट, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास हुआ सेकंड। तो क्या आंसर है हमारे पास 3 मिनट 16 सेकंड। क्या आंसर है हमारे पास 3 मिनट 16 सेकंड। तो अब इस क्वेश्चन के बाद दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, एक स्केल फील्ड है जिसका एरिया गिवन था, एक मैन है जो साइकिलिंग कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, वो कितने टाइम में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा एक राउंड लेकर दोबारा पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने 7th क्लास में करे हुए हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड तो आपके पास है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट पे आएगा तो टोटल उसने इसकी बाउंड्रीज को कवर कर लिया, तो टोटल सम क्या होगा इसके आउटर बाउंड्री का, वो होगा आपके पास पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड नहीं है लेकिन हमारे पास एरिया गिवन है, तो हम मेंसुरेशन वाले टॉपिक में ये चीजें करते हैं। अगर आपको एरिया गिवन है तो आप साइड निकाल सकते हो, अगर साइड गिवन है तो आप एरिया निकाल सकते हो। स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्केल क्या होता है हमारे पास, साइड स्केल। तो हमें साइड स्केल की वैल्यू गिवन थी, जब हमने इसका स्केल रूट किया तो हमारे पास साइड की वैल्यू आ गई। तो साइड क्या आई हमारे पास 245। अब है पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो 4 से हमारे जो साइड आई है 245 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है पैरामीटर क्या आ गया 980 मीटर। और अब आपको जो डिस्टेंस है वो तो मीटर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो आप याद रखें जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं मेंसुरेशन कुछ भी है तो उनकी यूनिट हमेशा सेम रखनी है। तो ये मीटर है तो इसको भी हमने किस में चेंज किया, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है कि जब आप किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में जाते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18, और ये 5/18 कहां से आता है अभी हमने सोल्व करके देखा था। और जब हम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई, हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया। अगर आप 196 सेकेंड हो गए इसको चेंज किसमें करना है हमें, मिनट में, तो क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 मिनट 60 सेकेंड। यानी उसको पूरी बाउंड्री कवर करने के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने 3 मिनट 60 सेकेंड। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे।